साल 2024 में एक कोलकाता स्टेट पुलिस सबके सामने एक हॉरर स्टोरी लेकर आती है, जिसे सुन के लोगों की रातों की नींद भी उड़ गई। कोलकाता की एक वन ऑफ मोस्ट फेमस प्लेस में से एक है द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता। आपने उस स्टोरी के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन वो स्टोरी तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी एक और स्टोरी है जो कि मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे पता लगी है। आप लोगों को तो पता ही होगा, ये नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता ब्रिटिश लोगों ने बनाया था, लेकिन उनके जाने के बाद ये लाइब्रेरी हमारी तो हो गई। उसी दौरान कुछ ऐसे हादसे हुए हैं जो कि किसी के साथ हो जाए तो वो उसमें से उभर ही ना पाए। नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में एक वॉचमैन आया था कुछ सालों पहले, उसका नाम था बीर बहादुर। ये सारी कहानी उसी के ऊपर होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर आप ऐसी और स्टोरी सुनना चाहते हो और आपको ऐसी स्टोरी पसंद है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। ये तकरीबन आज से 20-25 साल पुरानी कहानी है, जबकि कोलकाता की गवर्नमेंट उस लाइब्रेरी के लिए सिक्योरिटी गार्ड को ढूंढ रही थी। गवर्नमेंट को उस लाइब्रेरी के लिए एक बंदा मिलता है जिसका नाम था बीर बहादुर। तो वो ऐसा बंदा नहीं था कि जैसे कि कोई पहला फ्रेशर हो, वो ऐसा था कि एक्सपीरियंस बंदा था, वो पहले भी सिक्योरिटी गार्ड वॉचमैन का काम कर चुका है। जो उसकी ड्यूटी का टाइम था, वो गवर्नमेंट ने उसे बोला था कि वो उसकी ड्यूटी रात को ही होएगी, वो दिन में काम नहीं करेगा। तो उसने पहले भी नाइट शिफ्ट कर रखी थी, तो इसलिए उसे एक्सपीरियंस था, तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ बोल दिया। एंड और भी बात उसे बताई गई थी कि जैसे कि लाइब्रेरी के अंदर ज़्यादातर बंदे सुबह ही आते हैं पढ़ने के लिए, रात को कोई भी नहीं आता, लाइब्रेरी पूरी खाली होती है। फिर रात को और भी सिक्योरिटी गार्ड की शिफ्ट लगी होती है, तो रात हो जाती है। जो बीर बहादुर था वो बाकी सिक्योरिटी गार्ड के साथ जाके बैठ जाता है। जब सभी वॉचमैन बीर बहादुर से बात कर रहे थे तो उनमें से एक वॉचमैन कहता है कि अच्छा हुआ बीर बहादुर की ड्यूटी ईस्ट लॉन में लगी है, क्योंकि अगर मेरी ड्यूटी ईस्ट लॉन में लगी होती तो मैं चैन की सांस लेता। तो ये सुन के बीर बहादुर बोलता है कि ऐसे क्या हुआ था जो वेस्ट लॉन में तुम इतना डर रहे हो काम करने से। तो वो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि ये जो ब्रिटिश का टाइम था, तो उस टाइम में एक लड़ाई हुई थी दो लोगों के बीच में, उसमें से एक बंदे का नाम था जॉन। तो जॉन की मतलब कुछ ज़्यादा ही बहुत बुरी तरीके से मार के उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गए, पूरा बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरह से इंजर्ड था वो, तो उसकी वहीं पे डेथ हो गई थी। तो माना जाता है कि आज भी जो भी लोग वहाँ पे आते हैं तो उसे कुछ ऐसा फील होता है पैरानॉर्मल, जिससे कि हर कोई उस जगह ड्यूटी करने से डरता है। अब जॉन की डेथ वेस्ट लॉन में होती है, तो माना जाता है कि ज़्यादातर उसकी आत्मा अवामस की रात में ही दिखती है या फिर कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी करती है जिससे हर कोई डरता है। तो फिर ये सुन के बीर बहादुर तो मतलब विश्वास नहीं करता, वो सोचते कि चलो कोई ना कोई हिस्ट्री रही होगी इस प्लेस की, तो वो अपनी ड्यूटी पे चला जाता है। जब वो ड्यूटी पे गया था तो फिर वो अपनी वाइफ से बात कर रहा था, उसे बता रहा था कि कैसे उसके साथी उसे किस तरह डरा रहे थे। और तभी उसकी वाइफ बोलती है कि मेरे भी वहीं पे कुछ रिश्तेदार रहते हैं, वो जो कि सेम ऐसी ही बातें बोलते हैं कि ऐसा कुछ वहाँ पे हुआ था कि जो जॉन नाम का लड़का है उसकी आत्मा अमावस वाली रात को निकलती है और बदले की तलाश में रहती है। तो ये सब सुन के बीर बहादुर थोड़ा सा तो वो घबरा जाता है, लेकिन उसने पहले भी नाइट ड्यूटी कर रखी होती है, इसलिए वो इतना कुछ डरता नहीं है और चुपचाप अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने लग जाता है फ़ोन काट कर। बीर बहादुर ये सब सुन के थोड़ा सा घबराहट हो जाता है, लेकिन वो ज़्यादा कुछ सोचता नहीं है। तो उसके पास एक रेडियो होता है, तो रेडियो वो अपना ऑन करता है, तो उधर उसमें आवाज़ तो आनी नहीं होती। तो वो सोचते कि शायद इस एरिया में ही नेटवर्क नहीं है, तो वो उसे अपने रेडियो को लेके लॉबी में चलने लग जाता है। तो चलते चलते उसे बीच बीच में आवाज़ तो आ रही थी रेडियो से, पर ऐसी आवाज़ थी कि जैसे कोई उससे बात कर रहा हो। चलते चलते लॉबी से बाहर चल जाता है, बिल्डिंग के बाहर ही चला जाता है। तो बाहर जाके देखते हैं कि बिल्कुल ही अंधेरा होता है। ऑब्वियसली रात का टाइम है तो सारी लाइट तो बंद ही होगी, तो कोई भी नहीं था। वो आसमान में देखता है कि चांद भी नहीं था। तो फिर उसे याद आता है कि आज तो शायद अमावस की रात है। तो जैसे ही उसको ये चीज़ दिमाग में आती है अमावस की रात है, तभी उसकी रेडियो में से आवाज़ आती है आज मेरा दिन है। तो वो फटाफट अपना रेडियो गिरता है और वो वापसी जाता है। तो उसे दीवार पे लिखा हुआ दिखता है वेस्ट लॉन। फिर धीरे धीरे उसके दिमाग में वो सब सारी बातें आने लग जाती है जो उसे वॉचमैन ने बताई थी कि वो एक कहानी नहीं है, वो एक ज़रूर हकीकत है जो वहाँ पे हुआ है। ये सब वो सोचता रहा कि हाँ ये हिस्ट्री है इस जगह की, जो ये वेस्ट लॉन है यहीं पर जॉन मरा था। ऐसे पीछे मुड़ के देखता है तो उसे एक पालकी दिखती है। तो वो पालकी में देखते कि एक बंदा खड़ा है उसे लेके, तो वो उसके पास जाके बोलता है कि भाई ये पार्किंग एरिया तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या कर रहे इतनी रात को, इसे कहीं और जाके पार्क कर, यहाँ पे मत कर। तो जो पालकी चालक होता है, जो पालकी चलाता है, वो उससे कुछ नहीं बात करता, वो सिर्फ चुपचाप उसे खड़ा होकर घूर रहा होता है। तो फिर सिक्योरिटी गार्ड सोचते कि पार्किंग के अंदर कोई बैठा होगा, उसे बोलता हूँ, तो वो अपनी पालकी को लेकर चल जाएगा यहाँ से। तो जैसे ही वो पालकी के अंदर झाँकता है तो फिर उसे कोई नहीं दिखता। तो फिर अचानक से एक हाथ है जो पालकी के बाहर आता है, जो कि पूरा लथपथ था। तो ये सब देख के सिक्योरिटी गार्ड डर जाता है। तो वो अंदर थोड़ा सा और जाके देखता है, तो उसे देखता है कि एक बॉडी पड़ी है जो कि पूरी खून से लथपथ हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड है। तो वो ये सोचता है कि पक्का जॉन की ही बॉडी है, जो उसे दिमाग में आ रहा था कि शायद मैं कोई सपना देख रहा हूँ, लेकिन नहीं, वो एक हकीकत थी। तो वो भागता हुआ चिल्लाता हुआ वापसी अपने उस रूम में जाता है जहाँ पे वो पहले बैठा था। ज़्यादा बेचैन हो चुका था कि इतना ज़्यादा डर चुका था कि उसे लगा रहा था कि जो जॉन की आत्मा है वो उसके इस कमरे में भी आ चुकी है। तो वो इस सब को सोचता है कि बस जैसे तैसे मैं आज ही एक रात निकालनी है, इस रात निकलने के बाद मैं इस जगह पे कभी नहीं आऊँगा, यहाँ पे कभी काम नहीं करूँगा।
के बाद जैसे ही वो अपने रूम में जाता है तो फिर उसे हॉल में से एक कमरे में से रोने की आवाज़ आती है। तो वो सोचता है कि ये पक्का जॉन की ही आत्मा होगी, जो कि इतनी ज़्यादा इंजर्ड थी, तो ऑब्वियसली बात है वो दर्द से रो रहा होगा। लेकिन फिर अचानक से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ जाती है। तो वो जैसे ही उस कमरे की तरफ जाता है तो वो उसे खोल के देखता है, तो वहाँ पे देखते हैं कि सिर्फ बच्चों के बैठने के, पढ़ने के बुक्स वगैरह रखने के होते हैं, तो वहीं पे देखते हैं कि सिंपल वहीं है, वहाँ पे कोई भी नहीं है। तो फिर अचानक से वो नीचे एक टेबल के नीचे देखता है एक बच्चा बैठा है। तो जैसे ही वो बच्चा उसे वॉचमैन को देखता है, वीर बहादुर को, तो फिर वो उसे एकदम से गले लगा लेता है और चैन की सांस लेता है। वो कहते हैं कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। लेकिन जो वीर बहादुर था उसे कुछ समझ नहीं आता। वो उससे पूछते कि क्यों, क्या हुआ, यहाँ पे तो कोई भी नहीं, तो किससे डर रहा है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे एक औरत है, कि जब मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रहा था कि मेरा कल लास्ट ईयर का एग्ज़ाम है, कि चल थोड़ी सी देर रात तक पढ़ाई कर लेता हूँ, अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो जैसे ही पढ़ के अपनी बुक्स वगैरह रख रहा था तो एक औरत आई उसके पास, जो कि कुछ ज़्यादा ही इंजर्ड थी, जैसे जॉन के उसमें हुआ था हिस्से में। तो वो उसे देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन वो उसे कुछ कहती नहीं है। उसके पास आती है, उसकी बुक्स लेती है और जहाँ पे बुक्स रखने की जगह होती है वहाँ पे रखने लग जाती है। तो फिर उसे कुछ ज़्यादा मतलब अजीब नहीं लगता। तो फिर वो अचानक से उसकी तरफ देखता है, वो बाहर आने की कोशिश करता है, रूम में गेट खोलने की करता है, लेकिन गेट खुलता नहीं उससे। तो फिर वो जो औरत थी बहुत ही ज़्यादा अबनॉर्मल तरीके से उसके पास आई जाती, तो वो डर गया था। तो एक टेबल के नीचे बैठ गया था। टेबल के नीचे बैठ के जैसे वो उसकी तरफ देखता है तो वो औरत उसकी तरफ स्माइल करती है, उसे देख के वापसी चली जाती है। तो फिर ये सब सुन के वीर बहादुर थोड़ा सा और घबरा जाता है, क्योंकि उसने पहले जॉन की आत्मा देखी, फिर अब ये औरत कौन है, इसकी एक स्टोरी तो उसने किसी से पता भी नहीं करी, ना उसे कुछ पता है। तो वो उस बच्चे को लेके बाहर चला जाता है और उसे घर भेज देता है। तो जैसे ही ये उस लड़के को वापसी घर भेज देता है तो वो उसी वॉचमैन के पास जाता है जिसने उसे जॉन की कहानी बताई थी। तो वो उसे जाके सारा कुछ घबरा के बता रहा होता है कि मैंने कैसे एक पालकी देखी और उसमें जॉन की बॉडी देखी, उसकी मतलब एक तरह से आत्मा देखी, और कैसे उसे रोने की आवाज़ें आ रही थी, और कैसे उस बच्चे ने उसे एक औरत के बारे में बताया। तो वॉचमैन कहते हैं कि यहाँ पे जॉन की आत्मा तो घूमती है, लेकिन एक लेडी की आत्मा भी घूमती है, जो यहाँ पे साफ़ सफाई का काम करती थी। उसका काम था जो बुक्स वगैरह होती थी वो बिल्कुल एज इट इज़ उनकी जगह पे रखनी है। उसे बिल्कुल साफ़ सफाई पसंद थी। तो उसकी जब डेथ हुई थी तो माना जाता है कि उसकी आत्मा तब से इधर ही घूम रही है। जो भी उसे कोई भी गंदगी दिखाता हो, दिख जाता है या साफ़ सफाई नहीं रखता, तो वो उसे नहीं छोड़ती। तो ये थी कुछ स्टोरी द कोलकाता ऑफ लाइब्रेरी की। तो यही कुछ वजह है कि आज भी इस लाइब्रेरी के अंदर ऐसे और भी डरावनी चीज़ें, रहस्यमयी और काफ़ी चीज़ें जो दफन है, जो आज तक बाहर नहीं आ पाई। फिर बाद उन्होंने वहाँ से जाने का फैसला ले लिया। तो ये जो कहानी है ये कोलकाता की गवर्नमेंट ने, जो पुलिस वाले हैं, उन्होंने ऑफिशियली अपने फेसबुक के पेज पे अपलोड करी थी, जो कि आज के टाइम पे अवेलेबल नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये क्लेम करा है कि कोलकाता पुलिस ने इस कहानी को सबके सामने लाया था, लेकिन जैसी ये जगह दिखती है वैसी है नहीं। 2010 में ASI ने इस जगह को फिर से रेनोवेट करने का फैसला लिया। तो जो टीम थी वो अपने रेडियर से इस जगह को स्कैन कर रही थी, तो उन्हें एक कमरा मिलता है ना, जहाँ पे एक विंडो की स्पेस भी नहीं थी, ना कोई दरवाजा था, ना कोई एंट्रेंस थी। तो वो कमरा था किस लिए? तो ये सब ऐसा लगता है कि जैसे कि किसी आत्मा को या फिर किसी डेड बॉडी को वहाँ पे रखा गया हो। तो ये राज तो अब राज बन के रह गया। ये थी स्टोरी ऑफ कोलकाता लाइब्रेरी की। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और चैनल को शेयर जरूर करना, ताकि आपके दोस्त भी ये स्टोरी सुन सकें। और ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए मुझे कमेंट में स्टोरी ज़रूर लिखना। तो मिलते हैं नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय।